तो केकेआर के खिलाफ दिल्ली की शर्मनाक हार आई और अब दो टीमें प्लेऑफ में आई। दिल्ली समेत 3 टीमों की आईपीएल से हो चुकी है विदाई। अब बची है 2 जगह जिसके लिए बाकी टीमों में है लड़ाई, यानी कि बाकी की 5 टीमों में है लड़ाई। जी हां, पॉइंट टेबल दिखाता हूं मैं। केकेआर ने जो दिल्ली को हराया है ना, न सिर्फ दिल्ली को हराया है बल्कि एक तरीके से प्लेऑफ से बाहर का रास्ता भी दिखाया है और अपनी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया है वो समझिए। लगातार केकेआर की ये चौथी जीत है इस आईपीएल की। बहुत मतलब खतरनाक, बहुत खूंखार, जैसा भी कहें आप, बहुत दमदार प्रदर्शन रहा है केकेआर का। और अब केकेआर की आज की जीत के बाद क्या है पॉइंट्स टेबल का हाल देख लीजिए। एसआरएच अभी नंबर 1 पर है, 11 मैचों में 14 पॉइंट हो चुके हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं 2 टीमें प्लेऑफ में आई, क्योंकि 2 टीमों का लगभग प्लेऑफ एकदम कंफर्म है, सेफ है। जैसे कि एसआरएच, अब उसको सिर्फ 3 में से 1 ही मैच जीतना है। जो टीम यार 11 में से 7 मैच जीत चुकी है, वो 3 में से 1 मैच ना जीते ऐसा नामुमकिन है। तो एसआरएच कंफर्म। इसके बाद नंबर 2 पर पंजाब है, 10 में से 6 मैच जीत चुकी है। पंजाब को सिर्फ 2 मैच जीतने हैं, बाकी के 4 में से सिर्फ 2 मैच जीतने हैं। और जो टीम यार 10 में से 6 मैच जीत चुकी है, मुझे लगता नहीं कि बाकी के 4 में से 2 मैच नहीं जीत पाएगी। तो पंजाब क्योंकि 13 पॉइंट पर है तो उसका भी प्लेऑफ एक तरीके से कंफर्म है। इसके बाद आती हैं वो 5 टीमें जो अभी जिंदा हैं बाकी की 2 जगह के लिए, जैसे कि आरसीबी 10 मैच में 6 जीत हैं, 12 पॉइंट है। आरसीबी को भी बाकी के 4 में से 2 मैच जीतने होंगे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए। इसके बाद नंबर 4 पर राजस्थान रॉयल्स, 10 मैच में उसके 12 पॉइंट हैं। राजस्थान को भी बाकी के 4 में से 2 मैच कम से कम जीतने हैं, तब वो प्लेऑफ में पहुंचेगी। इसके बाद है गुजरात टाइटंस, 10 में उसने 6 मैच जीते हैं, 12 पॉइंट है। गुजरात को भी बाकी के 4 में से 2 मैच जीतने हैं। इसके बाद आती है सीएसके, थोड़ा सा प्लेऑफ उसके लिए मुश्किल है। आरसीबी आरआरजीटी को तो 4-4 में 2-2 जीत चाहिए, लेकिन सीएसके को बाकी के 4 में से 3 जीत चाहिए, क्योंकि सीएसके अभी नंबर 6 पर है। उसने 10 में से 5 मैच जीते हैं। ऐसे में उसको अगर बाकी के 4 में से 3 मैच में जीत नहीं मिली तो सीएसके बाहर हो जाएगी, लेकिन अभी कम से कम सीएसके का चांस है। इसके बाद नंबर 7 पर आ गई है केकेआर की टीम, 10 मैचों में हो गए 9 पॉइंट। अगर केकेआर ने बाकी के 4 मैच जीत लिए तो उसके 17 पॉइंट हो जाएंगे और फिर वो बड़े आराम से क्वालिफाई कर जाएगी। और इसके बाद आती है वो 3 टीमें जो लगभग बाहर हैं, जैसे कि 8वें नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स, 11 मैच हो चुके हैं, सिर्फ 4 ही जीत है, 8 ही पॉइंट है। यानी कि बाकी के 3 मैच भी जीत जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट तक ही पहुंच पाएंगे, और मुझे लगता नहीं कि 14 पे कोई क्वालिफाई कर पाएगा। इसके बाद है नंबर 9 पर मुंबई इंडियंस, 10 में से सिर्फ 3 ही मैच जीते हैं, 6 पॉइंट है। बाकी के 4 मैच भी जीत लेंगे तब भी ज्यादा से ज्यादा ये एक तरीके से 14 पॉइंट तक ही पहुंच सकते हैं। और इसके बाद है लखनऊ सुपर जायंट्स, जो कि नंबर 10 पर है, वो भी अगर बाकी के 4 मैच जीत लेगी तो 14 पॉइंट तक ही पहुंच पाएगी। इसलिए डीसीएमआई और एलएसजी, इन 3 टीमों की विदाई तय मानिए। एसआरएच पीबीकेएस, इनका प्लेऑफ तय मानिए। अब बची है बीच की 2 जगह, जिसके लिए एक तरीके से 5 टीमों में लड़ाई है। तो 2 टीमें प्लेऑफ में आई, 3 टीमों की यानी कि दिल्ली कैपिटल्स, एमआई और एलएसजी, इनकी विदाई, और अब बाकी 2 जगह के लिए 5 टीमों में लड़ाई। आप बताइए आपके मुताबिक कौन सी टीम क्वालिफाई कर पाएगी? कमेंट कीजिए आपके मुताबिक कौन सी टीम क्वालिफाई करेंगी।